हे एवरीवन, आज हम लोग हमारे जीके सेशन को आगे लेने वाले हैं। वर्ल्ड सेशन खत्म हो गया। आज हम लोग इंडिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडिया का कंप्लीट ज्योग्राफी देखेंगे। कंप्लीट ज्योग्राफी हम इंडिया का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया है, इंडिया लाइज ऑन द इंडियन प्लेट। इंडिया जो है वो इंडियन प्लेट में लाई करता है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का नॉर्दर्न पार्ट है इंडियन प्लेट और वहां पे इंडिया रहता है। ठीक है, हम लोग देखे थे ना, जो वर्ल्ड है वर्ल्ड टोटली कवर हुआ है डिफरेंट प्लेट से। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और उसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो था इंडियन प्लेट। ठीक है, इस जगह पे इंडियन प्लेट है जहाँ पे इंडिया रहता है। सो इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर between 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude, और लॉन्गिट्यूड अगर देखें तो वो होता है 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east। ठीक है, तो अगर इंडिया को एक सेकेंड, हाँ ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ से शुरू हुआ, ये लैटिट्यूड का है, तो ये हो गया क्या, एक्चुअली ये नहीं, इस पोजीशन को माना जाता है। ये अंडमान निकोबार है, इधर इंदिरा पॉइंट है, तो ये एंड होता है यहाँ पे। इस डायरेक्शन पे हमारा है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये टोटल इक्वेटर के ऊपर है। ठीक है, इंडिया टोटल इक्वेटर के ऊपर है। यहाँ पे कहीं पे इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर है, इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इधर इंदिरा पोल है हाईएस्ट पॉइंट। तो इस जगह पे ये हो गया कितना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, फिर 68 डिग्री दैट इज हियर, इधर है 68 डिग्री का तुम्हारा लैटिट्यूड, 68 डिग्री 37 मिनट ईस्ट, और इस साइड पे अरुणाचल प्रदेश में इधर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, तो ये है टोटल लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ओके, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। तो हाईएस्ट एंड अगर मैं चारों पोजीशन तुम्हें बताऊं तो इंडिया का क्या क्या है देख लो इसे। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, क्या साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो कि अभी कहाँ पे है, समंदर के अंदर है। ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर है वो इंदिरा पॉइंट। ये अभी क्योंकि जब सुनामी आया था 2004 में, तब उस टाइम पे वो सबमर्ज्ड हो गया था पानी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे है क्या, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे है इंदिरा पोल। हाईएस्ट पॉइंट है इंदिरा पोल, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉट हाईएस्ट पॉइंट, इट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया इंदिरा पोल, साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे है किबिथु दैट इज योर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और यहाँ पे है गुहार मठ, जो कि है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये चार नाम भी याद रखना। ये है इंदिरा पोल हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो गया साउदर्न मोस्ट पॉइंट, किबिथु हो गया ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, एंड गुहार मठ हो गया क्या, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ओके, सो दिस आर द 4 ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न पॉइंट्स ऑफ इंडिया। और अगर मैं इन लैंडमार्क्स की बात करूं तो इस जगह पे साउदर्न पॉइंट भी आ जाएगा, जो कि है क्या, केप कोमोरिन। ये है केप कोमोरिन, दिस वन इज केप कोमोरिन। ओके, तो इतना हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड फाइन, और ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। ठीक है, टोटल एरिया कितना है, 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट अगर देखा जाए तो वो है 3214 किलोमीटर। मीन्स ये यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं
ये पूरा अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए नॉर्दर्न टू साउदर्न तक, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। वैसे ही अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट अगर देखूं ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है ये बनेगा कितना 2933 किलोमीटर। ओके, 2933 किलोमीटर। सो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर एंड नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है 3214 किलोमीटर। अगर हम इसे लैटिट्यूडनल पॉइंट से करें तो ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ भी 30 डिग्री होता है, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस भी 30 डिग्री का ही होता है और ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस भी 30 डिग्री का ही होता है। ठीक है, मतलब टोटल 15 डिग्री से और मतलब इंडिया डिवाइडेड है। ओके, ईस्ट वेस्ट सेक्शन हो गया 2930 किलोमीटर। अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूं तो वो है कितना 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री मतलब क्या, दिस वन, यहाँ से ये पूरा एरिया, पूरा दिस एरिया ऐसे, ये सारे जो एरिया हैं ये सारे लैंड बाउंड्री में आते हैं। तो ये कितना कवर किया है, ये पूरा एरिया कवर्ड है 15,200 किलोमीटर। ओके, 15,200 किलोमीटर। वैसे ही दिस वन, दिस मैरीटाइम बाउंड्री मतलब क्या, जो ओशन के साथ कनेक्टेड है वो कितना है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, 7,516.6 किलोमीटर। So this is what the physical boundary and physical structure of India. Okay, ये कंप्लीट हो गया कोस्ट लाइन। नेक्स्ट हम लोग इसे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। तो सारे कंट्रीज को भी एक बार देख लेते हैं, सॉरी स्टेट्स को। तो यहाँ से शुरू हुआ, पहले जम्मू कश्मीर था, अब ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में, दो यूटी में। तो फर्स्ट यूटी है जम्मू कश्मीर एंड सेकेंड वन इज हियर लद्दाख। ओके, जम्मू कश्मीर का कैपिटल है क्या, श्रीनगर। लद्दाख का कैपिटल है लेह। उसके नीचे आ गया हिमाचल प्रदेश जिसका कैपिटल है शिमला। इधर आ गया पंजाब जिसका कैपिटल है चंडीगढ़ एंड हरियाणा, उसका भी कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली का यूटी यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद इधर आ गया उत्तराखंड, उसका कैपिटल है देहरादून। नेक्स्ट यूपी, उसका कैपिटल है लखनऊ। उसके बाद बिहार, कैपिटल हो गया पटना। सिक्किम का कैपिटल है क्या, गैंगटॉक। उसके बाद इधर आ गया वेस्ट बंगाल, तो कैपिटल है कोलकाता। झारखंड कैपिटल इज रांची। उड़ीसा कैपिटल हो गया भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ कैपिटल इज रायपुर एंड हियर इट इज मध्य प्रदेश कैपिटल इज भोपाल। राजस्थान का कैपिटल है क्या, जयपुर। गुजरात का कैपिटल इज गांधीनगर एंड महाराष्ट्र का कैपिटल है इधर मुंबई। और एक चीज है, इधर है क्या, दादरा एंड नगर हवेली और इधर है दामन एंड दीव। ठीक है, इस जगह पे दामन एंड दीव है, इधर दादरा एंड नगर हवेली है। अब ये दोनों पहले दो अलग अलग यूटी थे, लेकिन अब ये एक सिंगल यूटी बन चुका है। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली और दामन एंड दीव। उसके बाद ये आ गया गोवा, उसका कैपिटल है पानाजी। कर्नाटका का कैपिटल हो गया बेंगलुरु। इधर है केरला, उसका कैपिटल है क्या, तिरुवनंतपुरम। इधर लक्षद्वीप, एक और यूटी जिसका कैपिटल है कावरत्ती। ठीक है, पुडुचेरी भी एक यूटी है। ठीक है, उसका कैपिटल है क्या, माहे। पुडुचेरी देखो डिफरेंट एरिया में है। एक पुडुचेरी यहाँ पे है, दूसरा पुडुचेरी इधर है कराईकल जिसका कैपिटल है। तीसरा पुडुचेरी यहाँ पे है जिसका कैपिटल पुडुचेरी ही है। और चौथा पुडुचेरी है हमारा आंध्र प्रदेश में जिसका कैपिटल है यानम। ठीक है, तो दो पुडुचेरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है और एक केरला में है। नेक्स्ट तमिलनाडु का कैपिटल हो गया चेन्नई। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को आ जाते हैं, यहाँ पे असम, उसका कैपिटल है दिसपुर। मेघालय का कैपिटल हो गया शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। नागालैंड का कोहिमा। मणिपुर का कैपिटल इज इम्फाल। मिजोरम का आइजल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अवर। और यहाँ पे है अंडमान निकोबार आइलैंड।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो ये हो गया टोटल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जिसके साथ शेयर करता है इंडिया वो है बांग्लादेश। टोटल कितना 4096 किलोमीटर। तो इसको जो फोर्स है हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे हमेशा रहता है। नेक्स्ट है चाइना, चाइना के साथ शेयर करता है 3488 किलोमीटर। यहाँ पे ITBP रहता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। नेक्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पे BSF रहते हैं। नेपाल, नेपाल का 1751 किलोमीटर, वहाँ पे SSB रहते हैं, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। नेक्स्ट है म्यांमार, यहाँ पे 1643 किलोमीटर शेयर होता है। आसाम राइफल और इंडियन आर्मी दोनों ही फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट भूटान, भूटान में 699 किलोमीटर एंड SSB यहाँ पे भी रहता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे फोर्स में रहता है। तो तुम्हारा यहाँ पे एक काम रहेगा कि ये सारे कंट्रीज जो मैंने अभी नेबरिंग कंट्रीज बताए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, तुम्हें ये सर्च करके लिखना है या फिर खुद ढूंढना है मैप में कि कौन कौन से स्टेट के साथ ये सारे बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं साउथ की तरफ। तो साउथ में इंडियन ओशियन प्रेजेंट है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी प्रेजेंट है, साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से इंडिया और श्रीलंका सेपरेट हुए हैं कुछ इस तरीके से। इस जगह पे है पाक स्ट्रेट और यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से ये दोनों सेपरेट हुए हैं, ओके। इंडिया शेयर मैरीटाइम बाउंड्रीज, मैरीटाइम बाउंड्रीज किसके साथ इंडिया शेयर करता है, मालदीव्स और श्रीलंका। देख सकते हो यहाँ पे, इधर है श्रीलंका, मैरीटाइम बाउंड्री शेयर किया, और लक्षद्वीप के नीचे यहाँ कहीं पे है मालदीव्स, ठीक है। यहाँ पे मालदीव्स भी शेयर करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑल द हाईएस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहला है हाईएस्ट पिक। तो हाईएस्ट पिक देखो एक्चुअली दो को माना जाता है। फर्स्ट है माउंट K2, ठीक है, माउंटेन K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, लेकिन ये एक्चुअली उतना कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि ये POK में प्रेजेंट है, POK में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रेजेंट है ये। बट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी किसका ही है, ये ऑक्यूपाइड किया है, बट ये इंडिया का ही तो है ना, इस वजह से इसी को ही हम लोग आंसर मानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो और कंचनजंगा दिया हो तो तुम कंचनजंगा को भी दे सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में माउंट K2 भी प्रेजेंट है, कंचनजंगा भी प्रेजेंट है, तो माउंट K2 ही देना चाहिए आंसर, ठीक है, यही आंसर होगा, नॉट दिस वन, बिकॉज ये है बट ये सेकेंड हाईएस्ट पिक है इंडिया का आफ्टर माउंट K2, जस्ट बिकॉज माउंट K2 POK में प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसको मानते हैं हाईएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, हाईएस्ट वाटरफॉल इज कुंचिकल फॉल जो कि कर्नाटका में है। हाईएस्ट गेटवे है क्या, बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सिकरी का है, जो किसने बनाया था, अकबर ने। ये कंस्ट्रक्ट किया था कौन, अकबर। क्यों बनाया था, क्योंकि गुजरात में उसने एक अकबर ने गुजरात में एक वॉर जीता था, उसके विक्ट्री में, गुजरात के वॉर के विक्ट्री में बुलंद फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी अमाउंट स्टेट अगर देखा जाए तो केरला का है। हाईएस्ट डैम इज तहरी डैम। हाईएस्ट मल्टीपल आर्क डैम इज इडुक्की डैम ऑफ केरला। अब लार्जेस्ट देखते हैं। सो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी है क्या, न्यू दिल्ली। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज उलार लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ चिलिका, ठीक है, उड़ीसा का। लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया से लार्जेस्ट स्टेट है कौन, राजस्थान। पॉपुलेशन से लार्जेस्ट स्टेट देखेंगे तो वो है यूपी। लार्जेस्ट म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता। लार्जेस्ट जू है क्या, जूलॉजिकल गार्डन ऑफ कर्नाटका। लार्जेस्ट डोम इज ऑफ जामा मस्जिद, न्यू दिल्ली, ओके। लार्जेस्ट डेजर्ट है थार डेजर्ट, राजस्थान। लार्जेस्ट रिवर इज मजुली रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर आइलैंड, मजुली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र का। लार्जेस्ट मोनेस्ट्री क्या है, मोनेस्ट्री है जहाँ पे मॉन्क लोग रहते हैं, ठीक है। तो मोनेस्ट्री तो तवंग मोनेस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लार्जेस्ट केव टेम्पल है इलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। लार्जेस्ट एनिमल फेयर कहाँ पे होता है, सोनपुर फेयर है, ठीक है, जो कि बिहार में है।
सोनपुर फेयर बिहार का इज द लार्जेस्ट एनिमल फेयर, जहाँ पे मेनली कैमल्स वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एनिमल फेयर है। लार्जेस्ट प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू। लार्जेस्ट रिवर अगर देखें साउथ इंडिया का तो वो है गोदावरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, ये सब कुछ बोलते हैं गोदावरी को। तो इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। लार्जेस्ट चर्च है सेंट कैथेड्रल ऑफ गोवा। लार्जेस्ट सिनेमा थिएटर है थंगम थिएटर तमिलनाडु। लार्जेस्ट एग्जीबिशन ग्राउंड है क्या, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली का। लार्जेस्ट लाइब्रेरी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। उसके बाद लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विराट और लार्जेस्ट लैंडिंग शिप है आईएनएस मगरर। लार्जेस्ट यूटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लार्जेस्ट गुरुद्वारा है क्या, गोल्डन टेम्पल। लार्जेस्ट रेसिडेंस है किसका, राष्ट्रपति भवन है लार्जेस्ट रेसिडेंट, जहाँ पे 340 रूम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट बनोगे इन फ्यूचर तो तुम्हें इस घर में रहने का मौका मिलेगा जहाँ पे 340 रूम्स प्रेजेंट है। सो ठीक है, लार्जेस्ट रेसिडेंस है राष्ट्रपति भवन। लार्जेस्ट रिवर बैरेज है फराक्का बैरेज। बैरेज मतलब कि डैम ही होता है, ठीक है, फराक्का बैरेज। लार्जेस्ट ओशियन आइलैंड इज मिडिल अंडमान। ये है राष्ट्रपति भवन, देख सकते हो कितना बड़ा रेसिडेंशियल एरिया है। ये गोल्डन टेम्पल, ओके। अब लॉन्गेस्ट ऑफ इंडिया। सो लॉन्गेस्ट रिवर इज गंगा रिवर। लॉन्गेस्ट डैम इज हिराकुड डैम ऑफ ओडिशा। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर ऑफ यूपी। लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज है क्या, हावड़ा ब्रिज। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, काराकोरम रेंज में है। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बोगीबिल ब्रिज, जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनाया गया है अभी रिसेंटली। लॉन्गेस्ट एनएच है NH7 या NH44, दोनों ही आंसर करेक्ट है और दोनों ही सेम नेम है। ये ओल्ड नेम है उसका, पुराना नाम था NH7 और अभी न्यू नेम है NH44, ठीक है। जो भी आंसर दिया हो ऑप्शन में वो तुम टिक कर सकते हो। एंड ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोलते हैं इसे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, लॉन्गेस्ट कैनल इज इंदिरा गांधी कैनल। लॉन्गेस्ट टनल है अटल टनल, जो कि रोहतांग पास में बना है। ये कंप्लीटली रिसेंट बना हुआ है, ठीक है, रोहतांग पास में। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, जो कि मनाली से मनाली से कनेक्ट करेगा, मनाली को कनेक्ट करेगा कहाँ पे, ले और मनाली को कनेक्ट करेगा। एंड ऑल वेदर टनल बनेगा, जहाँ पे कि रोहतांग पास में पहले क्या होता था, 6 महीने तक स्नोफॉल की वजह से रास्ता जाम हो जाता था। वहां से कोई मतलब बॉर्डर एरिया में जाना आना मुश्किल हो जाता था, लेकिन ये पास की वजह से अभी ये सब कुछ मुश्किल खत्म हो जाएगी। ऑल द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया, तो स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया है क्या, गोवा। बाय पॉपुलेशन है सिक्किम और स्मॉलेस्ट यूटी है लक्षद्वीप, ओके। अब कुछ मिसलेनियस मतलब जो बचे कुचे हैं, तो टॉलेस्ट स्टेचू है क्या, स्टेचू ऑफ यूनिटी किसका है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज परमवीर चक्र। मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है, केरला। लिस्ट लिटरेट है बिहार। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, डेंसली पॉपुलेटेड मतलब क्या, पर किलोमीटर एरिया में, पर 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे बोला जाता है डेंसली पॉपुलेटेड। उतना डेंस है उस जगह। मान लो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक जगह में 100 लोग रहते हैं और एक जगह में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 150 लोग रहते हैं, तो ये जो सेकंड वाला जगह हो गया ये वाला डेंसली पॉपुलेटेड, मोर डेंस देन दिस वन, ओके। सो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है क्या, वेस्ट बंगाल। एंड लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी हो गया मुंबई। बिजिएस्ट ब्रिज हो गया हावड़ा। ओल्डेस्ट रिफाइनरी इज डिगबोई असम, ठीक है। रिफाइनरी मतलब जहाँ से ऑयल प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था पहले, डिगबोई असम में। मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा है, गतिमान एक्सप्रेस। लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, ओके। मोस्ट लिटरेट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड इज लक्षद्वीप। हाईएस्ट अवार्ड अगर देखिए सिविलियन में तो वो है क्या, भारत रत्न।
तो ये सब कुछ देख सकते हो। ये है कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका स्टेचू है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। दिस वन इज जो भारत रत्न, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया। और ये परमवीर चक्र का चक्र जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। उसके नीचे क्या होता है, महावीर चक्र, उसके नीचे वीर चक्र, फिर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड लास्टली शौर्य चक्र। ओके, अब नेशनल सिंबल्स पे कुछ देख लेते हैं। तो फर्स्ट है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को हम बोलते हैं तिरंगा, जो किसने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया। कौन है ये दिस वन इज पिंगली वेंकैया। ये इन्होंने डिजाइन दिए थे नेशनल फ्लैग को। उसके बाद नेशनल एंथम है जनगण मन, लिखे हैं कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। दिस वन इज रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद नेशनल कैलेंडर है हमारा क्या, साका कैलेंडर, जो कि मार्च 21 से शुरू होता है, मार्च 21 साका कैलेंडर। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। कौन लिखे थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो दिस वन इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद नेशनल एम्बलेम है हमारा लायन कैपिटल, जो कि अशोका के सारनाथ पिलर से, अशोका के सारनाथ पिलर से लिया गया था लायन कैपिटल। और उसका मोटो है क्या, सत्यमेव जयते, दैट इज ट्रूथ ऑलवेज ट्रियम्फ, ट्रूथ ऑलवेज ट्रियम्फ, मतलब क्या, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, दैट इज द सत्यमेव जयते। और ये मोटो कहाँ पे लिखा है, हमारे नेशनल एम्बलेम में लिखा है, जो कि अशोका के सारनाथ पिलर से लिया गया था, जो कि लायन कैपिटल है। एंड दिस वाज अवर नेशनल एम्बलेम। ठीक है, जहाँ पे 3 लायंस हैं एंड दिस वन ये एबकस प्रेजेंट है, और यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया है। एक और चीज भी यहाँ पे, ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया है मंडेका उपनिषद से। ये याद रखना, मंडेका उपनिषद से लिया गया है ये सत्यमेव जयते टर्म। ठीक है। नेशनल फ्रूट है मैंगो एंड नेशनल रिवर है गंगा। नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल ट्री हो गया इंडियन बानियन ट्री। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा रिवर डॉल्फिन, जिसे सुसु भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों ही नाम कोई भी दे तो वो टिक करना है। नेक्स्ट है क्या, नेशनल, और ये जो नेशनल रिवर डॉल्फिन है ये ब्लाइंड होता है। ठीक है, ये कम्प्लीटली ब्लाइंड होता है, जो कि अपने सोनर प्रॉपर्टी से, मतलब एक वेव जनरेट करता है, उस वेव का ही साउंड देता है, सू शू शू टाइप का साउंड देता है, इस वजह से इसका नाम सुसु पड़ गया। ठीक है, तो ये ब्लाइंड होता है, ये भी याद रखना। नेशनल बर्ड है कौन, इंडियन पिकअप। नेशनल करेंसी इज ऑब्वियसली इंडियन रूपी। रेप्टाइल, नेशनल रेप्टाइल है कौन, किंग कोबरा। नेशनल हेरिटेज एनिमल है इंडियन एलिफेंट। नेशनल फ्लावर इज लोटस एंड नेशनल वेजिटेबल इज पंपकिन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस class, today's class. Thank you.